आज हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में जो ये है क्वेश्चन हम लोग 7.1 7.2 पहले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। बोला क्या है कि मतलब इसका एरिया निकालनी है जिसका वर्टिसेज दिया गया है, या हिंदी में देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये एरिया से रिलेटेड है। इसका हम आइडेंटिटी या फार्मूला हम पहले बता चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, पहला या दूसरा लेक्चर आप देख सकते हैं, दोनों में आपको आइडेंटिटी बताया गया है। फिर भी हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा उसको हम लिख रहे हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए ए बी सी, ये मान लीजिए x1 है और ये आपका y1 है। ठीक है, ये x1 है और ये आपका y1 है। ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और y3 है। तो बेटा इसका जो हम एरिया निकालते हैं ना, तो एरिया निकालने का मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको हम लोग क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी हिंदी में। तो ये क्या होता है, पहले तो ये 1/2 और यहाँ पे क्या होता है x1 होता तो हम लोग ये x1 अगर लेंगे बेटा तो y2 माइनस y3 होगा। क्या होगा, ये x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, और जब x2 लेंगे हम ये y3 माइनस y1 एक आगे। अगर हम उसके बाद अगर हम क्या करें, ये x3 लेंगे तो x3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y1 माइनस y2। ओके, तो इसी फार्मूले का हमको यहाँ पे यूज करना है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो उसी तरह से हम पहले का सॉल्यूशन, पहले का ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके बेटा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब बोला क्या कि पहला दिया गया ए दिया गया 2 3, ए दिया गया कितना 2 3, बी दिया गया -1 4 -1, 4, और आपका सी दिया गया 2, -4 2, -4। ओके, तो इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे ना इसी तरीके से, तो उसी तरीके से तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया का फॉर्मूला 1/2। ठीक है, ये 1/2 देखिए 1/2 है ना x1, तो हम लोग उसी तरह से इसको x1 मान लेते, इसको y1 मान लेते, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। ओके, तो x1 की जगह पर ये हम लोग क्या लिखेंगे 2। उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 आपका कितना है 4 और -3 तो माइनस में +4। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x2, यहाँ पे देखिए x2 है, तो x2 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे -1 क्या ले लेंगे, ये -1, और x2 जब आता है तो क्या आता है y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपका -4 और y1 क्या है आपका -3। ओके, अब देख लीजिए उसके बाद ये x3, तो x3 में हम लोग क्या देखेंगे, ये 2 है, क्या है 2 है, तो 2, और ये y1 माइनस y2, तो y1 क्या है आपका 3 है और y2 कितना है आपका 4 है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2, और ये 4 कितना हो जाएगा, ये बेटा 8 -1 और -4 और -3 कितना हो जाएगा, ये -7, और यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा आपका -1। ओके, तो अब ये देख लीजिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये +7, और यहाँ पे 2 ये कितना हो जाएगा -2। ओके बेटा, अब देखिए
तो ये जो निकलेगा ये 16 मतलब ये 16 में से 2 चला जाए, तो 16 में से 2 अगर चला जाए तो कितना बचेगा आपका? 16 में ये या 7 में से 2 तो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 और 16 ये कितना बच जाएगा? ये 5 और 16 तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा ये? 21। इसी का आंसर क्या हो जाएगा? 21/2। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फिगर वही रहने देते हैं, खाली डिजिट चेंज कर देते हैं। ये डिजिट चेंज कर दीजिए, डिजिट चेंज कर दीजिए। तो क्या है ये? -5 -1, -5 -1। दूसरा 3 -5, 3 -5। ओके, तीसरा है 5 2, 5 2। ओके, फिर हम लोग यहाँ उसी तरीके से इसका जो एरिया निकालेंगे तो 1/2। और ये x1 क्या है बेटा? -5। और x1 तो ये x1 आएगा तो क्या? y2 - y3। तो y2 - y3 तो y2 कितना आपका? -5। y3 कितना है? -2। फिर यहाँ पे x2, तो x2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3। तो ये y3 - y1 तो y3 कितना है? 2। y1 कितना? -1 तो ये +1। फिर हो जाएगा x3 कितना है बेटा? यहाँ पे देख लीजिए 5। और ये क्या हो जाएगा x3 में? ये y1 - y2 तो y1 कितना है? -1 और y2 कितना है? -5 तो ये +5। ओके, देख लीजिए हम इस आइडेंटिटी पे हम रख दिए हैं इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा? -5 और ये कितना? -5 और ये -2 तो -7 +3 और 2 1 3 5 और ये कितना हो जाएगा? 4। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35 -1 प्लस 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। ओके, ओके बेटा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अब इसको हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 9 5 तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ पे 2 3 5 1 6 और ये हाफ है आपका। इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा? ये 32। इसका आंसर हो गया आपका 32। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे रखना है और आपको सॉल्व करना है। ओके, अब इसका हम लोग क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड बोला इन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। बोला कि कोलिनियर। देखिए कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि जो भी निकलेगा ना ये एरिया, उसको क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल टू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 0। मीन्स कहने का मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 ऐसे लिख दीजिए और ये x1 और ये y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, और ये जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका कोलिनियर के लिए कंडीशन है। ओके, ये क्या है? आपका कोलिनियर के लिए कंडीशन है। तो सेम फार्मूला मतलब ये उसी फार्मूले में हम लोग इक्वल टू 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन मतलब होगा, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखीय हो। तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन सेकंड देख लीजिए बेटा। सॉल्यूशन सेकंड में पहला क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से ये फिगर बनाते हैं क्वेश्चन का।
ए बी सी, ए दिया गया 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, बी दिया गया 5 1, सी दिया गया 3k। ओके बेटा, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, y2, ये x3, ये y3। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए। तो ये 1/2 और ये पहला क्या होता है x1, x1 क्या है बेटा 7, x1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3, तो y2 क्या है आपका 1 और 3 क्या है आपका k प्लस x2 क्या है बेटा 5। तो ये y3 मतलब x1 है, तो ये x1 है ना, x2 माइनस ये x1 था y2 माइनस y3। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए x2 में y3 माइनस y1 माइनस y1। तो y3 क्या है आपका k और ये क्या -2, तो ये +2 प्लस x3 क्या है आपका 3। तो क्या जो y1 माइनस y1 कितना है -2 और y2 की y1 माइनस y2 कितना है -1। ओके, इक्वल टू 0। तो इसको हम उधर ले जाए, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो पहले हम लोग चलिए इसको ऐसे रख देते हैं और ये 7 और ये कितना हो जाएगा माइनस ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5k प्लस 10 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5k प्लस 10 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 y2 माइनस, अरे यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, x1 जब लिए थे x1 ये लिए थे तो y2 माइनस y3 आपका k है, ध्यान दीजिएगा यही गलती हो जाती है यहाँ पे y3 माइनस ये। तो अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 और ये कितना हो जाएगा 3 ये 3 और ये कितना हो जाएगा -3। ओके, इक्वल टू 0। ये 1/2 इधर चला जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व कर ले, तो ये देख लिए 7 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पहले ठीक से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये 1/2 क्या हो गया, ये इधर की ओर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब ये कितना हो जाएगा 7 यहाँ पे है 10 17। ठीक है, तो 17 हो गया 17 तो 17 में से 9, तो पहले हम लोग ये इसको माइनस कर ले, तो 7k में से 5k जाएगा तो ये -2k। ठीक है, -2k। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना 1 और 7 1 8। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बेटा -8। ये कैंसिल, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2। तो k की वैल्यू कितना निकल गया आपका 4। तो k कितना निकल गया बेटा आपका 4 निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग ये सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिगर यही रहने दे, ठीक है, हम लोग खाली ये सॉल्यूशन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट लिख ले पहले, तो ये इसका पॉइंट अलग है। ए दिया गया 8 1, बी दिया k-4, कितना दिया ये k-4, k दिया गया है और ये -4। ओके, और ये दिया 2 5, ये कितना दिया 2 दिया गया और ये -5। ओके, तो इस तरीके से ये, तो हम लोग क्या करें या डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाए, तो 1/2। ठीक है, और पहले ये x1 आपका क्या है 8 है, x1 क्या है 8, तो y2 माइनस y3, तो y2 आपका कितना -4 और 3 कितना है y3, तो ये माइनस प्लस +5। ओके,
फिर यहाँ पे x2 की जगह क्या आ जाएगा k, तो y मतलब ये y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -5, y1 कितना -1 प्लस ये हो गया x1 x2 फिर x3 कितना है बेटा 2, x3 तो y ये y1 माइनस y2 तो 1, ये माइनस माइनस प्लस 4, ओके इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर ये 1/2 इधर चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, तो ये कितना जब ये -4 + 5 ये 1 बच जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए ये k से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5k, और ये -k, या पहले ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे k को ऐसे ही रखिए, और यहाँ पे माइनस ये कितना हो जाएगा -5 -1 तो -6, और यहाँ पे 2, और ये 1 + 4 तो 1 + 4 मतलब 5, ये इक्वल टू 0, ओके। ये 1/2 जो है ना इधर चला गया, वो 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 8 माइनस कितना 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -6k, 10 और ये 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। अब -6k इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 18/6, 6 3 जा, तो k इक्वल टू आपका 3 आ गया, ओके। आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।